Good morning and Jai Hind students. So let us start close packing in three dimension. हम लोग इससे पहले के क्लास में क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन पढ़ चुके हैं। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब हुआ कि स्फीयर्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सिर्फ एक रो में अरेंज कर देना है। सिंगल रो में अरेंज कर देंगे तो कहेंगे वन डायमेंशन, और वहां पे वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नेबर किसी भी स्फीयर के होंगे 2, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करें तो हम लोग टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग में पढ़े थे कि जब स्फीयर्स को कई रोज में जब अरेंज करते हैं तो एक शीट बनता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों में होता है, इसको कहेंगे टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग। एक्स वाई एक्सिस दोनों के अलोंग हो गया। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग की दो पॉसिबिलिटी हम लोग बात किए थे, एक स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हम लोग स्फीयर्स को प्रीवियस रो के स्फीयर के जस्ट बिलो रख रहे थे, उसको टच करते हुए, तो मिला था हम लोगों को स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। अब हम एक और पॉसिबिलिटी की बात किए थे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसको स्फीयर्स हम लोग मान रहे हैं, उनको जब प्रीवियस रो के स्फीयर्स, दो स्फीयर्स के बीच बने हुए डिप्रेशन में रखेंगे तो उससे जो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर अराइज होगा उसको कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब आइए, अब टू डायमेंशन, अब थ्री डायमेंशन, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग हो गया, टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग होगा। अब थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करें तो थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग का मतलब लेंथ ब्रेथ में तो हम लोग अरेंज कर दिए हैं, अब उसी के ऊपर डिफरेंट लेयर्स रखेंगे जब, तो उसको कहेंगे क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। मतलब अभी हम लोग क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन की क्लोज पैकिंग कर दिया। अब टू डायमेंशन का मतलब एक शीट बन गया, एक लेयर बन गया। अब उसके ऊपर जब कई लेयर्स रखेंगे तो वो थिकनेस में आएगा, मतलब z एक्सिस के लॉन्ग होगा, तब वो कहलाएगा क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, 3D हो जाएगा। अब क्लोज पैकिंग इन 3D में हम लोग अब चेक करेंगे, दो तरह की बात करेंगे हम लोग। टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर पे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहां, जैसे ये ले लिया एक स्फीयर, ये दूसरा, ये दोनों स्फीयर एक रो के हैं, ये एक रो के दो स्फीयर हैं, इधर भी रहेंगे उधर भी रखेंगे। उसके ठीक नीचे ये दूसरा रो हो गया, इसके ठीक नीचे यहां हो गया, ये क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन हो गया। अब इस स्फीयर के ऊपर स्फीयर, इसके ऊपर स्फीयर रखा, इसके ऊपर स्फीयर रखा, यहां देखें, अब हम डॉटेड जरा बनाएंगे। ये स्फीयर, इसके ठीक ऊपर एक स्फीयर रखा, ऐसे रख दिया, ये हो गया। इसके ठीक ऊपर एक स्फीयर रख दिया। ये जो हम डॉटेड स्फीयर बना रहे हैं ये सेकेंड रो का, इस सेकेंड लेयर का स्फीयर है। अब बताइए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये देखें सभी स्फीयर का डायमेंशन सेम है, सबका डायमीटर सेम है, तो ये जितना लेंथ हो जाएगा उतना ही ब्रेथ होगा, और इसी के ऊपर सेकेंड लेयर रख दिया तो हाइट भी सेम हो जाएगी। लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम होता है ना, अब यही चीज रिपीट होता जाएगा, इसके ऊपर 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 चलता जाएगा। तो इस तरह से जो ऐसे क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऐसे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम हो, उसको कहते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर। और इस तरह से जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या सिंपल क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। तो अब जरा देखा जाए, इसमें हम लोग चेक करेंगे, पहली बात लिखेंगे, यहां जो लेयर्स रखेंगे arrangement of
लेयर्स का अरेंज होगा ए सब कुछ ए टाइप होगा, ठीक है। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि इससे जो क्रिस्टल लैटिस जनरेट होगी उसको कहेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस। और यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 6? इसलिए कि 4 स्फीयर, एक स्फीयर को 4 स्फीयर, हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक के स्ट्रक्चर में देखें, एक स्फीयर को 4 स्फीयर सेम प्लेन में टच करेंगे, एक ऊपर से टच करेगा और एक नीचे से, इसलिए यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ये इतनी बात हम लोग को याद रखना है भाई। यहां पे जो लेयर्स का अरेंजमेंट होगा वो ए टाइप होगा। यहां जो लैटिस स्ट्रक्चर जनरेट होगा, क्रिस्टल लैटिस जो जनरेट होगा उसको कहेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस, और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ये चीजें दिमाग में हम लोग को रखना है। तो ये हो गया कुल मिलाकर के, जब 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर पे जब हम लोग डिफरेंट लेयर्स रखेंगे तो सभी लेयर्स एक तरह के होंगे और एक बनेगा क्यूबिक की स्ट्रक्चर बनेगा। क्यूबिक का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ सेम रहेगा, और ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कहेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्लियर हुआ? अब आइए दूसरा, अब हम लोग दूसरा चेक करेंगे बी। थ्री डी क्लोज पैक की स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर से बनाए थे। अब 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर से हम लोग जनरेट करेंगे। क्लियर? स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर हम लोग सीख लिए, और अब हम लोग सीखेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर से 3 डायमेंशनल हमको क्रिस्टल लैटिस बनाना है, 3D क्रिस्टल लैटिस जनरेट करना है। अब करेंगे क्या? अब इसमें फर्स्ट बात करेंगे हम लोग 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर पे अब हम लोग सेकेंड लेयर रखेंगे और देखें क्या हो रहा है। तो लिखेंगे फर्स्ट प्लेसिंग second layer over 2 dimensional hexagonal close packed structure। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर पे हम लोग सेकेंड लेयर रखेंगे और देखें क्या होता है। जब 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर पे सेकेंड लेयर रखा जाए तो देखा जाए क्या हो रहा है। यहां देखते हैं, ये हो गया। अब हम इसको अगर
फर्स्ट लेयर कहें या लेयर ए कहें, ये फर्स्ट लेयर है। तो अब क्या करना है कि इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखेंगे। तो हम ये देखेंगे, जरा देखिए, सेकेंड लेयर में एक स्फीयर यहां रख दिया, दूसरा स्फीयर यहां रख दिया, तीसरा स्फीयर यहां रख दिया, तीन लेयर रख दिया, तीन रख दिया। अब ऐसे ही एक स्फीयर यहां रखा, दूसरा स्फीयर यहां रखा, तीसरा स्फीयर यहां रखेंगे, चौथा स्फीयर यहां रखा। अब ये क्लियर देखने के लिए आप डायग्राम देखेंगे, ये हो गया। आप बुक का डायग्राम देखें तो ये अगर फर्स्ट लेयर तो ये है लेयर सेकेंड, इसको बी लेयर कहेंगे, इसको लेयर ए कहेंगे अगर, तो ये हो गया लेयर बी, ये हो गया लेयर ए और ये हो गया लेयर बी। अब यहां पे देखिए, अगर हम फर्स्ट लेयर के ऊपर उसके डिप्रेशन में सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को रख रहे हैं तो हमको दो तरह के वॉइड्स मिलेंगे। वॉइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय स्फीयर्स। स्फीयर्स से सराउंडेड जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, खाली जगह, इसको वॉइड्स कहते हैं। तो दो तरह का वॉइड मिलेगा, एक कुछ ऐसा वॉइड मिलेगा, एक ऐसा वॉइड मिलेगा जिसमें फर्स्ट लेयर के तीन स्फीयर, ये फर्स्ट लेयर के तीन स्फीयर के ऊपर सेकेंड लेयर का एक स्फीयर, थर्ड लेयर मतलब फर्स्ट लेयर के थ्री स्फीयर से जो वाइड बन रहा है, एक खाली जगह बन रहा है, उसके ऊपर सेकेंड लेयर का एक स्फीयर आ जाएगा। अब इन फोर स्फीयर से बने हुए इस एम्प्टी स्पेस को कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। इसका मतलब इसमें दो तरह के वॉइड मिलेंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक मिलेगा दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा कि तीन स्फीयर नीचे, फर्स्ट लेयर के तीन स्फीयर और उस पे भी तीन स्फीयर सेकेंड लेयर के हो जाएंगे। अब इसे क्या होगा कि जो फर्स्ट लेयर के तीन स्फीयर से जो एम्प्टी स्पेस बना था, वॉइड बना था, उसको सेकेंड लेयर के भी तीन स्फीयर क्या करेंगे कि उसको कवर नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक वाइड ही ट्रायंगुलर वाइड ही छोड़ देंगे और इस तरह से दो ट्रायंगुलर वाइड से मिलकर एक बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसका मतलब हुआ कि हम ये बात करें, अब देख रहे हैं इसको, कि अगर हम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के ऊपर सेकेंड लेयर रखेंगे तो हमको दो तरह के वॉइड्स मिलेंगे, एक मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हम लोग लिखेंगे when spheres of second layer
are placed over first layer two types of voids generate, दो तरह के void मिलेंगे और ये दो तरह के void में पहला हो जाएगा टेट्राहेड्रल void और दूसरा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल voids। दो तरह के voids मिलेंगे, एक को कहेंगे टेट्राहेड्रल voids और दूसरे को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल voids। अब जरा हम लोग डायग्राम भी बना ले टेट्राहेड्रल voids और ऑक्टाहेड्रल voids के डायग्राम को देख लें। पहले टेट्राहेड्रल voids की बात करें, देख लें टेट्राहेड्रल voids में फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर, एक स्फीयर ये, दूसरा स्फीयर ये, तीसरा स्फीयर ये, 3 स्फीयर ये हो गया फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर हो गए और इसके ऊपर सेकेंड लेयर का एक स्फीयर स्ट्रेंगुलर वॉइड को ऑक्युपाई करेगा ना। तो ये जो वॉइड बन रहा है, ये जो वॉइड बन रहा है इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। हो गया। अब आइए इस टेट्राहेड्रल वॉइड को और कैसे दिखा सकते हैं, हम चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये देखिए एक स्फीयर यहां, इसी को जूम किया है मैंने, ये 3 स्फीयर ये तीनों कॉर्नर पे और एक स्फीयर इसके ऊपर है और सभी को ये जहां खाली जगह जोड़ देगा इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो खाली जगह, इन तीनों से खाली जगह जो बनेगा वहां पे कहेंगे क्या, इसके ऊपर एक वॉइड रहेगा, ये जो खाली जगह बन रहा है इसी को टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। ये तो हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होगा, फर्स्ट लेयर के तो 3 स्फीयर रहेंगे ही रहेंगे, एक स्फीयर ये, दूसरा स्फीयर ये, तीसरा स्फीयर ये, इनके बीच ये वॉइड बन रहा है खाली, ये ट्रायंगुलर वॉइड है। अब इसके ऊपर एक देखें, एक स्फीयर ये, दूसरा स्फीयर ये, तीसरा स्फीयर ये 3 स्फीयर ऊपर, ये हो गए, नीचे वाले ये है फर्स्ट लेयर और ये इसके ऊपर ये है सेकेंड लेयर। और दोनों लेयर से बना हुआ जो वॉइड है
ये खाली जगह ही, इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओवी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको अगर जूम किया जाए तो देखें ये कुछ ऐसे आएगा। ये फर्स्ट लेयर में जो ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है ये कुछ ऐसे है, देख सकते हैं ऐसे है। यहां 3 स्फीयर, 1 2 3 ऐसे हैं। अब सेकेंड लेयर में जो वॉइड बन रहा है ये स्फीयर हैं कुछ ऐसे हैं, 1 2 3 6। और इन दोनों, ये हो गया फर्स्ट लेयर और ये हो जाएगा सेकेंड लेयर। और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो वॉइड बन रहा है, खाली जगह बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, यही कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये दो तरह के वॉइड्स की बात हम लोग किए, एक हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड और एक हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के ऊपर सेकेंड लेयर्स रखेंगे, हम लोग सेकेंड लेयर रखेंगे तो हमको दो तरह के वॉइड्स मिलेंगे, एक मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स सेकेंड लेयर में अब तो कोई पैटर्न मिला नहीं। अब क्या करेंगे कि अब इस सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। और एक चीज और देखें, अगर फर्स्ट लेयर ए टाइप का है तो सेकेंड लेयर क्या होगा? बी टाइप का होगा। दोनों अलग है, हम लोग देख चुके हैं। अब तब थर्ड लेयर रख करके देखें कि कोई पैटर्न मिल रहा है। अब देखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे थर्ड, सेकेंड लिखेंगे, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर के ऊपर हम लोग अब थर्ड लेयर रखेंगे। सेकेंड लेयर के ऊपर अब थर्ड लेयर रखा जाए और थर्ड लेयर रख करके देखें कि क्या मिल रहा है हम लोगों को। अब इसमें ए बना दिया जाए। अब थर्ड लेयर रखेंगे तो लिखेंगे कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हम लोग सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकेंड लेयर रखा तो हमको दो तरह के वॉइड्स मिले, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इस सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे और थर्ड लेयर रखते समय ध्यान देंगे कि सिर्फ हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे, अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर नहीं करेंगे। तो जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तब देखेंगे कि क्या हो रहा है। जब टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग कवर करेंगे तो हमको जो थर्ड लेयर बनेगा वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर की तरह होगा और जो पैटर्न मिलेगा हमको स्फीयर के अरेंजमेंट का वो कुछ ऐसे होगा। जैसे हम बात करेंगे
ये देखिए, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब जरा देखिए, इसका मतलब हुआ अगर हम इसको फर्स्ट लेयर कहें, ये फर्स्ट लेयर है। अब ये दिखाई दे रहा है फर्स्ट लेयर। टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हम ये बात करते हैं कि एक स्फीयर को 1 2 3 4 5 6 स्फीयर टच कर रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट लेयर, ये हो गया लेयर ए। अब इसके ऊपर इस स्फीयर को 3 स्फीयर ऊपर से कवर करेंगे, ये हो जाएगा लेयर बी। फिर ये लेयर ए इससे अलग हो गया बी। फिर देखें ऊपर का लेयर जो थर्ड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर जो है ये थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर की तरह है, तो इसको कहेंगे लेयर ए। मतलब जब हम लोग टेट्राहेड्रल को कवर करेंगे तो फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखेंगे तो सेकेंड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर से अलग होगा, लेकिन थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के जैसा होगा। अब इसके ऊपर फोर्थ लेयर रखेंगे तो बिल्कुल ये फोर्थ लेयर फर्स्ट सेकेंड लेयर की तरफ होगा, ये हो गया लेयर बी की तरफ होगा, ये बी की तरफ होगा। ये अब पैटर्न चलता जाएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी पैटर्न चलता जाएगा। और ये जो बना हुआ है यूनिट सेल, ये हेक्सागोनल है, इसलिए इससे जो क्रिस्टल लैटिस जनरेट होगा उसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, HCP कहते हैं। अब इसकी खास बातें देख लें। इसमें ये याद रखें, इसमें जो लेयर्स का अरेंजमेंट होगा अरेंजमेंट्स ऑफ लेयर्स क्या हो गया भाई, तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा। बात नंबर 1। दूसरी बात, यहां पे जो क्रिस्टल लैटिस जनरेट होगा इसको कहेंगे हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस generated is known as, जो क्रिस्टल लैटिस जनरेट होगी उसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं HCP कहेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। 12 कैसे,
तो सेम लेयर में 6 स्फीयर, 3 स्फीयर ऊपर और 3 स्फीयर नीचे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। इस तरीके से हम लोग दो तरह के क्रिस्टल लैटिस की बात कर लिए, एक हेक्सागोनल क्लोज, एक HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर और दूसरा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और अब हम लोग जो हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में के सेकेंड लेयर में जो बना है ऑक्टाहेड्रल वायर्स, कल हम लोग उस ऑक्टाहेड्रल वायर्स को कवर करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह के क्रिस्टल लैटिस जनरेट होती है। इसी के साथ आज का क्लास ओवर होता है। थैंक यू।